फ्रेंड्स, आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस टेस्ट 2020 के केमिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें उर्दू लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है, तो वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उर्दू लैंग्वेज टू हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब इस एग्ज़ामिनेशन की एक ख़ास बात है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप इंस्ट्रक्शन में देखें, यहाँ पे 6 नंबर इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, गलत जवाब पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के टोटल 30 क्वेश्चन है, हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के सॉल्यूशन डिस्कस कर रखे हैं विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है, दूरी जदूल यानी पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले अनासर यानी एलिमेंट में सबसे ज़्यादा बरक़ी मनफियत यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखने वाला आंसर ये है। आंसर कहते हैं एलिमेंट को। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन होता है पीरियोडिक टेबल में? तो हम जानते हैं फ्लोरीन होता है। आप ऐसे भी याद रखेंगे FON, फोन याद रखेंगे। फ्लोरीन का कितना होता है 4, ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5, नाइट्रोजन कितना होता है 2.8। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ये आप याद रखेंगे। 72 है, तेज़ाबी महलूल यानी एसिडिक सॉल्यूशन का pH ये होता है। एसिडिक सॉल्यूशन का pH हम जानते हैं क्या होगा, 7 से कम होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर है, हेवी वाटर को किसने दरियाफ्त किया? दरियाफ्त कहते हैं डिस्कवरी यानी ईजाद। तो हेवी वाटर का ईजाद किसने किया? तो एक साइंटिस्ट थे यूरे, उन्होंने किया, ऑप्शन ए होगा। 74 है, सिगरेट लाइट में इस्तेमाल होने वाली गैस। तो सिगरेट लाइट में जो गैस इस्तेमाल होती है वो ब्यूटेन होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर है, कार्बेमाइड ये है। तो कार्बेमाइड जो होता है एमीन का ग्रुप है, यूरिया को कहते हैं। अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इसका मोलिकुलर मास होता है 60। ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया गया। आप ये याद रखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल है। 76 नंबर है, चिकनी मिट्टी का अहम जुज़ ये होता है। चिकनी मिट्टी कहते हैं क्ले को, या कायोलाइन को भी कहते हैं। उसका जुज़ पूछ रहा है यानी कंपोनेंट यानी पार्ट। तो ये किसका पार्ट होता है? क्ले, एल्यूमिना का होता है और सिलिका का होता है। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट हो जाएगा, एल्यूमिना। और सिलिका में भी पाया जाता है सिलिका। तो ये दोनों कंपाउंड मिलके क्या बनेगा? एल्युमिनियम सिलिकेट। 77 है, बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जानते हैं बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए जेलाटिन का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 है, कैल्शियम सल्फेट क्या है? तो हम जानते हैं जितने भी मेटल के सल्फेट होते हैं, नाइट्रेट होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, वो सब सॉल्ट होते हैं। तो इसे हम कहते हैं जिप्सम सॉल्ट। अगर कैल्शियम सल्फेट में हम वाटर ऐड कर देंगे, जैसे CaSO4 डॉट
2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, तो ये कहलाता है जिप्सम। अगर इसी को हम हीट कर दें तो बन जाएगा क्या, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इसे कहेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे कहेंगे जिप्सम। ये याद रखेंगे, आपके लिए हेल्पफुल है। 79 है तजुर्बा गाह यानी लेबोरेटरी में तैयार किया जाने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक मरकब। तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया है लेबोरेटरी में वो यूरिया है, बी ऑप्शन होगा। 80 नंबर है कार्बन की वह खुसूसियत यानी प्रॉपर्टी जो बेहिसाब ऑर्गेनिक मरकबात की जामिन है। यानी कार्बन का वह प्रॉपर्टी जो बहुत सारे ऑर्गेनिक मरकबात यानी कंपाउंड बनाते हैं, जामिन है यानी बनाते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है इसकी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्योंकि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत हाई है, क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन से बहुत जल्दी जुड़ जाता है, फिर तीसरा कार्बन भी लॉन्गेस्ट चेन बना लेगा, इसी तरह बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। इसीलिए क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट खुसूसियत यानी प्रॉपर्टी क्या होगा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 81 है, ये एक कुदरती पॉलीमर है। तो नेचुरल पॉलीमर यहाँ पे पूछ रहा है। ये बेकेलाइट जो है सिंथेटिक पॉलीमर है। PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी सिंथेटिक पॉलीमर है। पॉलीथीन ये भी सिंथेटिक है। प्रोटीन ये नेचुरल पॉलीमर है। 82 है, इनमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इसकी होती है, यानी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है। तो फैट्स में होता है चर्बी। 83 है, डायनामाइट में इस्तेमाल होने वाला केमिकल ये है। तो डायनामाइट में जो यूज़ होता है केमिकल वो ओरिजिनली आपका है नाइट्रोग्लाइसेरीन, उसको हम ग्लाइसेरॉल भी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 है, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस। तो हम जानते हैं वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी जो बनाते हैं हम हाइड्रोजन का यूज़ करके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 है, लोहे के जंग लगने के बाद इसका वज़न क्या होता है। तो लोहे में जैसे ही जंग लगेगा उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, एयर के प्रेजेंस में रहने पर लोहे में जंग लगता है तो इसका वज़न बढ़ जाता है। ऑप्शन ए होगा। 86 है, कॉन्टैक्ट लेंस इससे बने होते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो बना होता है टेफ्लॉन से बना होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन से। 87 है, तेज़ाबी बारिश यानी एसिड रेन इस वजह से होती है। तो एसिड रेन जो होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो जैसे ही बारिश होती है बारिश की बूंदें इससे रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देता है H2SO4 में, और नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड में चेंज कर देता है यानी HNO3 में। जो तेजाबी बारिश होती है यानी एसिड रेन होती है इसी दो गैस की वजह से होती है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 88 है, एस्पेरिन का कीमियाई नाम ये है। इसका जो ओरिजिनल नेम होता है 2-एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है। यहाँ पे दिया हुआ है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, तो ये ऑप्शन होगा। 89 है, नेल पॉलिश रिमूवर ये होता है, यानी नाखून पे जो पॉलिश होते हैं उसको रिमूव करने में एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। इसको प्रोपेनॉन भी बोलते हैं,
इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा C, एक C पे ऑक्सीजन, फिर C होगा, कीटोन ग्रुप होता है। 90 नंबर है सोडियम धात, यानी सोडियम धातु को आम तौर पर इसमें महफूज किया जाता है, यानी सोडियम मेटल को हम स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, हवा के संपर्क में आएगा, उससे मिलकर क्या बना देगा, ये एक ज्वलनशील पदार्थ बना देगा, कंबेजेबल कंपाउंड बना देगा। 91 है वह गैस जो कोयले की कानों यानी माइंस में धमाका पैदा करती है। तो ऐसा गैस बताना है जो कोयले की कान में धमाका पैदा करता है, तो वो मीथेन गैस है, ऑप्शन ए होगा। 92 है वह धात यानी मेटल जो डाइल्यूट HCl के महलूल कहते हैं सॉल्यूशन को, डाइल्यूट HCl के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की जगह लेती है। HCl से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, रिप्लेस कौन करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है, हम जानते हैं मैग्नीशियम का होता है, कार्बन का होता है, जिंक का होता है, उसके बाद हाइड्रोजन आता है, उसके बाद कॉपर आता है। तो हम मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज से जानते हैं, जिस मेटल का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा वो नीचे वाले मेटल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जैसे मैग्नीशियम कार्बन को रिड्यूस कर सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को भी रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है डाइल्यूट HCl में से हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम करेगा, ऑप्शन में मैग्नीशियम है। बाकी ये सब जो मेटल है सब हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। 93 है पकवान में इस्तेमाल होने वाला सिरका यानी विनेगर ये है। तो खाने में हम कौन सा सिरका यूज़ करते हैं, एसिडिक एसिड यूज करते हैं, इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। 94 है इलेक्ट्रिक बल्ब के एलिमेंट बनाने के लिए आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली धात। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो एलिमेंट रहते हैं वो टंगस्टन वायर का बना रहता है। आप देखे होंगे ये जैसे बल्ब है, इसके अंदर कुछ इस टाइप का वायर लगा रहता है, तो ये टंगस्टन वायर रहता है। 95 है क्विक लाइम में पाए जाने वाले अंसर का नाम है, अंसर कहते हैं एलिमेंट को। तो क्विक लाइम में कौन सा एलिमेंट है, क्विक लाइम का फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें क्या है, कैल्शियम है, ऑप्शन ए होगा। 96 है किसी अंसर के हमजा यानी आइसोटॉप की खुसूसियत ये हो। तो एलिमेंट के आइसोटॉप की एक खुसूसियत होती है, तो हम जानते हैं आइसोटॉप, किसी एलिमेंट का आइसोटॉप क्या कहलाता है, जब एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। वैसा एलिमेंट या वैसा तत्व जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या समान हो और एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान अलग हो, उसे कहते हैं हम आइसोटॉप। तो किसी भी एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिनोट कर रहा है जेड एटॉमिक नंबर, ये डिनोट कर रहा है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर जो होगा किसी भी एलिमेंट का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होगा। कब होगा इलेक्ट्रॉन के इक्वल, जब कोई चार्ज नहीं हो, जब एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं हो, जब किसी एलिमेंट पे चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम होगा। जब किसी एलिमेंट पे चार्ज होगा तो उस केस में एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर ही इक्वल होंगे, इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होगा। एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी
डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास में से यानी ए में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे या प्रोटॉन नंबर को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो आइसोटॉप कहते हैं वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास एंड न्यूट्रॉन नंबर जो होगा डिफरेंट होगा। तो इसमें देख लेते हैं। प्रोटॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, ये नहीं होगा। प्रोटॉन क्या होता है? सेम होता है एटॉमिक नंबर के जितना होगा। न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, तो न्यूट्रॉन नंबर जो होता है वो क्या होगा? डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 है, कार्बन की सख्त तरीन हालत ये है। कार्बन का सॉलिड फॉर्म क्या है? हीरा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता सॉलिड और स्टेबल, उस केस में ग्रेफाइट होता, मगर यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है? सख्त यानी हार्ड, उस केस में हीरा होगा। ऑप्शन ए होगा। 98 है, हवाई करा यानी एक्सोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मिकदार यानी मैग्नीट्यूड परिमाण में पाई जाने वाली गैस। तो हवाई करा कहते हैं एक्सोस्फीयर, जो एटमॉस्फेयर का टॉप मोस्ट लेयर होता है। तो हवाई करा में यानी एक्सोस्फीयर में जो सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है वह है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद CO2 और भी कुछ गैस हैं। जो सबसे ज़्यादा एक्सोस्फीयर में हाइड्रोजन पाया जाता है। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है। और एटमॉस्फेयर की बात करें यानी आबो हवा में, तो एटमॉस्फेयर में जो होता है, जो सबसे ज़्यादा मकदार में होता है गैस, वो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद CO2, उसके बाद हाइड्रोजन है। तो अगर नाइट्रोजन कहता है, ऑप्शन में नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हवाई करा नहीं होगा, फिज़ा होगा, नहीं तो आबो हवा होगा। तो आप इसे देख लीजिएगा। 99 है, मनसूई बारिश में इस्तेमाल होने वाला मरकब। मनसूई बारिश कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। तो उसमें जो इस्तेमाल होता है एक ड्राई आइस होता है, इसको सॉलिड CO2 भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और कंपाउंड पाया जाता है इसमें, सिल्वर आयोडाइड। तो ये दोनों होते हैं आर्टिफिशियल रेन में। तो सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे आंसर है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ये भी हो सकता था, मगर क्या होता है? ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड CO2। तो यहाँ पे सिर्फ CO2 दिया हुआ है। फिर 100 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इनमें सबसे ज़्यादा जहरीली गैस यानी मोस्ट पॉइजनस गैस के बारे में पूछ रहा है। तो मोस्ट पॉइजनस गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। बाकी ये जो होता है ये लंग्स पे इफ़ेक्ट करेगा, अगर ज़्यादा अमाउंट हो गया तो डेथ भी हो सकता है। ऐसे ही आपका ओजोन जो है O3, ये भी लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है। पल्मोनरी जो डिजीज़ होते हैं लंग्स से रिलेटेड, इससे हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, ये भी पॉइजनस है मगर कार्बन मोनोऑक्साइड से कम। तो ऑप्शन ए होगा। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस किए 3 पार्ट में। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स, और आज हमने डिस्कस किया है केमिस्ट्री। तो अगर प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें। इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.